इजराइल पर अमेरिका की रिपोर्ट ने ट्रंप को क्यों कर दिया है बेचैन? इजराइल पर सीक्रेट रिपोर्ट ने इशारा कर दिया है, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। इजराइल या फिर ईरान, पश्चिम एशिया में कौन बनने जा रहा है हाउस ऑफ डायनामाइट? हजारों टन बारूद के धमाकों के बीच डोनाल्ड ट्रंप को करना होगा बहुत बड़ा फैसला। क्या अगले 24 घंटे में खत्म होने वाली है इजराइल के इंटरसेप्टर मिसाइल? क्या अब नेतन्याहू के लिए ईरान के हमलों को रोकना नामुमकिन होगा? आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 और साथ में अमेरिका के थर्ड और पैट्रियट। क्या इजराइल में तैनात मल्टीलेयर मिसाइल डिफेंस हो चुका है पूरी तरह फेल? नेतन्याहू ने अगर अगले कुछ घंटों के अंदर फैसला नहीं लिया तो समझ लीजिए कि इजराइल पर बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है, क्योंकि इसके बाद युद्ध में ट्रंप के सामने सिर्फ 2 ही विकल्प बचेंगे। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का युद्ध अगले 24 घंटे में किसी भी तरफ पलट सकता है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से ऐसा अलर्ट आया है कि नेतन्याहू के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अमेरिकी मीडिया में खबर है कि इजराइल ने अमेरिका को बताया है कि अब ईरान की मिसाइलों को रोकना मुश्किल है, क्योंकि उसकी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म होने जा रही है। मीडिया में यह खबर अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छापी गई है। खुर्रम शहर 4 जैसी क्लस्टर बम वाली मिसाइलों ने और बड़ा चैलेंज पेश कर दिया है। जिस तरह से ईरान की मिसाइल इजराइल पर गिर रही है, उससे साफ है कि इजराइल के सामने इंटरसेप्टर संकट तो है। पहले इजराइल का डिफेंस सिस्टम हमास और हिजबुल्लाह के हर रॉकेट को रोकता था। अब उसके सामने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल है और इन्हें रोकते रोकते नेतन्याहू का डिफेंस सिस्टम थक चुका है। अमेरिकी मीडिया सेमाफोर में रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को इजराइल की मीडिया ने जमकर छापा। टाइम्स ऑफ इजराइल में भी रिपोर्ट छपी और हारेट्स में भी ये हेडलाइन है। दावा है कि इजराइल का मिसाइल डिफेंस नेटवर्क बहुत मुश्किल में फंस चुका है। अब सवाल ये है कि जब तेल अवीव और हाइफा के अलावा इजराइल के बड़े बड़े शहरों पर ईरान की मिसाइल गिर रही है, तो अब आगे क्या होगा? ट्रंप कैसे इजराइल को बचाएंगे? रिपोर्ट में दावा किया गया कि इजराइल के मिसाइल संकट के बारे में पेंटागन को पहले से पता था, फिर भी ईरान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की गई। क्या इसके मायने ये हैं कि नेतन्याहू खुद तो फंसे ही, उन्होंने ट्रंप को भी बुरा फंसा दिया? अब इजराइल को बचाने की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका की है और इसीलिए दक्षिण कोरिया से थर्ड सिस्टम मंगाया गया है। जाहिर है कि अब युद्ध का फैसला इस मुद्दे पर होगा कि कौन आखिरी वक्त तक दूसरे पर वार कर पाएगा। इसीलिए इजराइल का इंटरसेप्टर संकट नेतन्याहू और ट्रंप के गले में हार का फंदा डाल सकता है, क्योंकि इजराइल को इंटरसेप्टर मिसाइल बांटने के बाद अमेरिका के सामने भी यही दिक्कत शुरू हो सकती है। उसके सामने 2 और बड़े दुश्मन चीन और रूस पहले से मौजूद हैं।